मतलब 9 बजे। हाँ 9 से 2-4 मिनट पहले लिया। ऊपर तो खैर मांगूंगा नहीं, मेरी उधर क्लास होती फिर भग जाता। मोती बाग पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कितने भाग थे? स्थल और वैगनर ने स्थल को क्या कहा था और जल को पैंथालासा। कार्बोनिफेरस समय में पेंजिया के कितने भाग हुए थे? 2, ऊपर वाला और नीचे वाला गोंडवाना। इन दोनों के मध्य कौन सा सागर बना था? तैतीस सागर। कौन सा? तैतीस सागर। ठीक है, यहां तक पढ़ा था अपन ने ना। अब देखिए अपन राजस्थान की उत्पत्ति। दो भागों से मानी जाती है। एक गोंडवाना लैंड और एक तैतीस सागर। राजस्थान में गोंडवाना लैंड के दो अवशेष माने जाते हैं। एक अरावली पर्वत और एक हाड़ौती का पठार। 33 सागर के ऊपर अपन बात करें तो दो भाग माने जाते हैं। एक थार का मरुस्थल और एक पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। इस प्रकार दोस्तों हमारे राजस्थान के भौतिक भागों की क्या हुई? उत्पत्ति। क्या हुई? उत्पत्ति। बताओ कितने भागों से? सॉरी भाई। एक अगर बात करें तो कौन सा? गोंडवाना लैंड। और एक अगर बात करें तो 33 सागर। गोंडवाना लैंड के कितने अवशेष हैं? अरावली पर्वत और 33 सागर के कितने हैं? थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान। यानी अब अपने से कोई पूछे ना कि राजस्थान की उत्पत्ति कहां से, तो गोंडवाना लैंड का तो मैं ले लूं जी, और 33 सागर का मैं ले लूं टी। राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है? जीटी बोले तो गुजर की थड़ी। राजस्थान की उत्पत्ति गुजर की थड़ी से हुई है। ठीक है, हाँ राजस्थान गुजर की थड़ी में ही है।
अरे ये जी गोंडवाना लैंड का जी लिया मैंने, 100 ट्रिक बताई है, और 33 सागर का टी लिया है। तू मत समझना कि गुजरी थड़ी से बना है। उतार लो। लिख लिया। नमस्कार भैया, तो नए ऑनलाइन में यार तुम दोनों बच्चे। नहीं हो गया भाई। हाँ हाँ भाई, हो गया। तो राजस्थान में 4 भौतिक भाग हैं। कल आपको समझाया था कि पहले पेंजिया और पैंथालासा हुआ करते थे। पेंजिया के 2 भाग हुए थे, एक गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। तो हम कह सकते हैं अरावली पर्वत और जो हाड़ौती का पठार है, दोनों ही किससे बने हैं? तो दोनों दोस्तों गोंडवाना लैंड से बने हैं। किससे बने? गोंडवाना लैंड से। और जो थार का मरुस्थल है, ये 33 सागर से बना है। और दोस्तों थार के मरुस्थल से, इससे 33 सागर से हिमालय पर्वत बना, हिमालय से नदियां निकली, इनके द्वारा मृदा का जमाव दोस्तों भारत में जमाव किया गया, तो भारत का विशाल मैदान बना। और उससे राजस्थान में कौन सा बना? पूर्वी मैदान बना। कौन सा बना? पूर्वी मैदान। आगे लिखो पहला पॉइंट। राजस्थान के भौतिक भागों का, राजस्थान के भौतिक भागों का सबसे पहले वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण
1967-68 में 1967-68 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। वीसी मिश्रा ने किया। वीसी मिश्रा ने किया। तू भी फाटक पार करके आता है क्या? कौन सा? इधर कहां फाटक है? ये पहला विद्वान है दोस्तों प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जिसने राजस्थान के भौतिक भागों का वर्गीकरण किया। और इनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था वो 1967-68 में किया गया था। ठीक है, इसकी एक पुस्तक आई थी, और उस पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। पुस्तक का नाम क्या था? राजस्थान का भूगोल। इस पुस्तक में दोस्तों इनके द्वारा राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? 7 भागों में। इन्होंने राजस्थान के 7 भाग बताए। एक, पश्चिमी शुष्क मैदान, 2 प्रदेश लिख दे यार, मैदान की वजह सही रहे। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, 2 अर्ध शुष्क प्रदेश, 3 नहर प्रदेश, 4 अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, 5 पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, 6 दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, 7 चंबल
बीहड़ प्रदेश। इनके द्वारा हमारे राजस्थान को दोस्तों कहा जाता है 7 भागों में बांटा गया। ये पहला विद्वान है जिसने राजस्थान के भौतिक भागों का विभाजन किया। इससे पहले किसी ने भी वर्गीकरण नहीं किया है। कब किया? 1967-68 में। इनकी पुस्तक कौन सी थी? राजस्थान का भूगोल। और उस राजस्थान के भूगोल में दोस्तों इनके द्वारा राजस्थान के कितने भाग बताए गए? 7। जिसने कहा कि हम राजस्थान को 7 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं, जिसमें एक हमें मिलेगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश, दूसरा मिलेगा अर्धशुष्क प्रदेश, तीसरा नहर प्रदेश, चौथा अरावली पर्वतीय प्रदेश, पांचवा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और सातवां चंबल बीहड़ प्रदेश। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों अपन बात करें तो हमारा दूसरा विद्वान आता है और इस दूसरे विद्वान का नाम है दोस्तों डॉक्टर रामलोचन सिंह। डॉक्टर रामलोचन सिंह की अगर बात करें दोस्तों तो इसने 1971 में भारत के भौतिक भागों को वर्गीकरण के समय इन्होंने राजस्थान के भी 2 प्रधान या वृहत भाग, 2 वृत्त भाग, 4 मुख्य भाग और 12 वो भाग बताए। ठीक है। यानी डॉक्टर नामलोचन सिंह ने वर्गीकरण कब किया? 1971 में। वृत्त भाग कितने बताए? 2। ठीक है। मुख्य भाग 4, मुख्य भाग 4 और उपभाग कितने? 12। कितने? 12। ठीक है। अब इनके द्वारा दोस्तों जो वर्गीकरण किया गया, मुख्य भाग थे राजस्थान और राजस्थान पठार। राजस्थान के 2 भाग थे, मरुस्थल और दोस्तों बांगर प्रदेश। ठीक है। उधर अरावली पर्वत और दोस्तों अपन कह सकते हैं चंबल बेसिन। फिर मरुस्थल के इसने 3 भाग बताए थे, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बांगर के 4 भाग बताए थे, गगर बेसिन, शेखावाटी अंत जल प्रवाह क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन या गोंडवार प्रदेश। इधर अरावली के इसने 3 भाग बताए थे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और एक लास्ट अगर अपन देखें दोस्तों तो इनके द्वारा जो बताया गया वो चंबल के 2 भाग, मध्य चंबल और निम्न चंबल। ठीक है। तो ये किसने बताया था? रामलोचन सिंह ने। लेकिन इतना ज्यादा डीपली तुम्हारे नहीं आएगा। ठीक है। तो फिर वो तो कॉलेज प्रोफेसर, स्कूल लेक्चर में आता है। तीसरा विद्वान हमारा आता है दोस्तों जिसका नाम है अपना यहाँ पे और तीसरा व्यक्ति है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और इसका एक दोस्त था वह प्रोफेसर A.K. तिवारी। प्रोफेसर A.K. तिवारी। और ये वर्गीकरण कब आया था? 1994 में। इन दोनों की एक पुस्तक आई थी
राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। जो पुस्तक आई थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, इस राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में दोस्तों इन्होंने कहा कि हम राजस्थान को 4 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन उसके 3 आधार होंगे। कितने आधार? 3। ठीक है, इसने 3 आधार बताए। 3 आधार बताए थे इनके द्वारा दोस्तों। पहला आधार बताया गया धरातल। दूसरा आधार बताया गया नदी घाटी। तीसरा आधार बताया गया जलवायु। धरातल, नदी घाटी व जलवायु के आधार पर दोस्तों कहा जाता है राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया। 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया। किया गया कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भौतिक भागों में। 4 भागों में विभाजित किया गया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 विद्वान हो गए। कितने हो गए? 3। देखो सबसे पहले कौन है, बताओ कौन है? मिश्रा ने वर्गीकरण कब किया? इनकी पुस्तक कौन सी थी? कितने भाग बताए? कितने बताए? 7। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने वर्गीकरण कब किया? कितने भाग बताए? और मुख्य उपभाग कितने? हरिमोहन सक्सेना प्रोफेसर ए के तिवारी की पुस्तक कब आई? पुस्तक का नाम क्या था? इस राजस्थान के प्रादेशिक भूगोल में कितने भाग बताए? कितने बताए? यानी आधार कितने माने? 3। 1, 2, 3। इसके आधार पे कितने भाग बताए? 4। कितने बताए? 4। भैया आया कि नहीं आया समझ में? सच बताओ, झूठ मत बोलना। बोलो। हाँ, कुछ भी नहीं बोलते हो तुम्हें। आ गया समझ में? कोई कुछ पूछेगा? क्यों नहीं पूछते हो? हम्म? लिखा दूं फिर मैं? हाँ, उतार लो फिर। नहीं पूछो। वो गलत नहीं लिखा हो तो तिरछा लिख रखा तब मिटाया था मैंने।
हो गया, उतार लिया भाई, जल्दी उतारो भाई। हो गया भाई, उतार रहे हैं ना। अब अपन लिखो उच्चावच व जलवायु के आधार पे, उच्चावच बोले तो उच्चावच को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ। एक मिनट एक मिनट, उच्चावच वह जलवायु के आधार पे, वह जलवायु के आधार पे राजस्थान को, राजस्थान को, नहीं नहीं वही भौतिक भाग ही चल रहे हैं, नहीं नहीं अलग उससे। उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है। उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में करते हैं भाई? 4। ठीक है, 4 की अपन बात करते हैं। एक सारणी बना रहे हैं पहले अपन, है ना। भौतिक प्रदेश, दूसरा अपना होगा इसमें पहला अपन पढ़ेंगे पक्ष में, रेतीला, मैदान। दूसरा अपन पढ़ेंगे पूर्वी, मैदान। तीसरा अपन पढ़ेंगे, दूसरा अपन पढ़ेंगे पूर्वी, मैदान। तीसरा अपन पढ़ेंगे अरावली। क्या हो गया? अरावली,
पर्वत, और एक अपन पढ़ेंगे दक्षिणी, पूर्वी, पठारी, प्रदेश या हाड़ौती का पठार। ठीक है, ये अपन कितने भाग करेंगे? 4 करेंगे भाई। ये 4 भाग कर दी भाई अपन ने। ठीक है, ये 4 भाग हो गए अपने। पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा। ठीक है भाई, कितने भाग हो गए? 4। देखो, सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे, वो होगा दोस्तों हमारा क्षेत्रफल प्रतिशत। दूसरा पॉइंट होगा अपना जनसंख्या प्रतिशत। तीसरा होगा जिले। चौथा होगा औसत ऊंचाई। पांचवा होगा उत्पत्ति युग। छठा होगा जलवायु। सातवां होगा
मिट्टी, और 8वां होगा वनस्पति। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्षेत्रफल है इसका 61.11%। इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है। इसमें जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 16। पहले 12 हुआ करते थे, नयों के अनुसार 13वां फलोदी हो गया, 14वां बालोतरा हो गया, 15वां डीडवाना कुचामन हो गया और 16वां ब्यावर हो गया। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? तो इसकी औसत ऊंचाई है 250 मीटर। 250 मीटर। इसकी उत्पत्ति किस समय हुई थी? इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों रेतीले मैदान की अगर अपन लोग बात करें तो टर्सरी समय में। और इसकी जलवायु कैसी है? इसकी जलवायु बताई जाती है शुष्क व अर्धशुष्क। मिट्टी यहां पर पाई जाती है मरुस्थलीय, और वनस्पति यहां पर पाई जाती है जीरोफाइट। ठीक है, हम बात करें तो मित्रों पूर्वी मैदान कितने भाग में फैला हो बताओ? 23। जनसंख्या बोलो कितनी है? 39। बताओ जिले कितने हैं? तो इसमें जिले हैं भाई 13। पहले 10 जिले हुआ करते थे, अब 3 नए हो गए, कोटपूतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा और डीग। औसत ऊंचाई इसकी केवल 200 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो मानी जाती है प्लीस्टोसीन समय में। कौन से समय में? प्लीस्टोसीन समय में। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु। यहां पर जलवायु कैसी है? तो आर्द्र जलवायु है भाई। कैसी जलवायु है? आर्द्र। मिट्टी की अगर अपन बात करें तो यहां पर मिट्टी पाई जाती है दोस्तों जलोढ़। कैसी पाई जाती है? जलोढ़। और वनस्पति की अपन बात करें दोस्तों तो पूर्वी मैदान में वनस्पति कौन सी पाई जाती है? तो यहां पर वन पाए जाते हैं मानसून। ठीक है, बात करें किसकी? अरावली की। तो क्षेत्रफल बोलो कितना है? 9%। जनसंख्या कितनी है? 10। जिले दोस्तों इसमें पहले 12 जिले आया करते थे, ठीक है, और अब 12 के साथ अपन काउंट करें यहां पर तो इसमें काउंट होने लग गया दोस्तों 13 नंबर सलूम्बर, 14 नंबर कोटपुतली बहरोड, ठीक है, और 15 नंबर दोस्तों अपन इसमें बात करें तो ब्यावर वाला भाग आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ब्यावर। तो कितने जिले बता दूं? 15। औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है भाई। कितनी है? 930 मीटर। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस समय में हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है प्री कैम्ब्रियन। इसकी जलवायु कैसी है? उपाद्र। मिट्टी कैसी है? पर्वतीय। और यहाँ पर वनस्पति कैसी पाई जाती है? वनस्पति पाई जाती है शुष्क पतझड़। शुष्क पतझड़। इधर अगर अपन बात करें
तो दोस्तों यहां पर कितना प्रतिशत है? 6.89। जनसंख्या कितनी है? 11%। इसमें जिले पहले भी 7 थे, अभी 7 है। औसत ऊंचाई कितनी है? तो 500 मीटर है। ठीक है। समय कौन सा है? तो इसका समय क्रिटेशियस बोल सकते हैं, कार्बन फिर इसके बाद का। इसकी जलवायु कैसी है? आर्द्र। मिट्टी कैसी है? काली। और वनस्पति कैसी है? शुष्क सागवान। ठीक है। एक बार ये बना लो, एक सारणी होगी अपने पास ही। ठीक है, तब तक मैं पी लेता हूं चाय। ये फैक्ट्स लिखाए हैं, अब इनको विस्तार से पढ़ाऊंगा एक एक को, है ना। टेस्ट नहीं, फिर ये उंगली वो हो जाती है, कपड़ों के लिए फिर कपड़े गंदे होने लग जाएंगे। और बाकी अपन गांव के हैं, हमारे अंदर शहर वाले तो लक्षण ही नहीं है। गांव वाले क्या करते हैं? दिखावा कम करते हैं, शहर वाले दिखावा ज्यादा करते हैं। लेकिन शहर में आके गांव वाले बिगड़ जाते हैं, हवा लग जाती है उनके शहर की। सच्चाई है, ऐसी हवा लगती है, ऐसी हवा लगती है। जब चाय की थड़ी पे बैठते हैं, चाय के साथ सिगरेट और लेते हैं, ये हवा ही तो लगी। हाँ, नहीं, दोनों साइड के बराबर ही है। तो फिर वो भी खुद की जेब से खर्च नहीं करती, ये भी फायदा है उनको। ठीक है, उनको 10 हैं। एक ही बात, पक्ष में रेतीला मैदान है वो, है ना। या फिर इसको अपन कह सकते हैं थार का मरुस्थल, मरुस्थलीय प्रदेश। हम्म? मैं नहीं है, पै है ये। पै पक्ष में रेतीला मैदान, पै है भाई, ये मैं नहीं है। पक्ष में रेतीला मैदान। हाँ तो यार जल्दी टाइम हो गया। ये कहाँ गया तेरे साथ वाला? 1 घंटा हो गया। अच्छा अच्छा। फीस पूरी नहीं करवाई किसने? बैग मिल गए? हाँ भाई। नीचे नीचे शुष्क सागवान वन। अच्छा, शुष्क पतझड़ वन।
उपाद्र आर्द्र और अर्शुष्क के बीच की कंडीशन होती है, बीच की कंडीशन। हाँ भाई, मरुस्थलीय वन। हो गया। देखो इधर, तो राजस्थान में कितने भौतिक भाग हैं? 4। कितने हैं? 4। बोलो पहला, पहला पश्चिमी रेतीला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा और चौथा दक्षिणी पूर्वी। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा और छोटा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें तो अगला है अपना सर्वाधिक जनसंख्या किसमें रहती है? किसमें रहती है? पश्चिमी रेतीले मैदान में। और सबसे कम जनसंख्या किसमें रहती है? दोस्तों सर्वाधिक ऊंचा कौन सा है? अरावली। कौन सा है? अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत। ठीक है, कौन सा है? अरावली पर्वत। एक नंबर हेडिंग लगाओ, पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान लिखो, पश्चिमी रेतीला मैदान, और कॉपी कर दो बंद। ठीक है, बाकी का अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, बाकी अपन कल मिलते हैं। थैंक यू। हाँ।